26/11 आतंकवादी हमला। एक विस्तृत विश्लेषण भूमिका। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने समुद्री मार्ग से मुंबई में प्रवेश किया और एक के बाद एक प्रमुख स्थलों पर हमला किया। इस घटना ने आतंकवाद की भयावहता और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। हमले का क्रम। हमला रात लगभग 8 बजे शुरू हुआ, जब आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया। पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (CST) रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई यात्री मारे गए। इसके बाद आतंकियों ने ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, ताजमहल पैलेस होटल और नरीमन हाउस में भीषण हमले किए। प्रमुख स्थलों पर हमले। 1 CST रेलवे स्टेशन। यह मुंबई का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं। आतंकवादियों ने यहां पर गोलीबारी की, जिससे 58 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। 2 ताजमहल पैलेस होटल। यह मुंबई का एक प्रतिष्ठित होटल है। आतंकियों ने होटल में बंधक बना लिया और आग लगा दी। सुरक्षा बलों के साथ 3 दिन तक मुठभेड़ के बाद होटल को मुक्त कराया गया, लेकिन इस हमले में कई विदेशी और भारतीय पर्यटक मारे गए। 3 ओबरॉय ट्राइडेंट होटल। यहां भी आतंकवादियों ने बंधक बनाकर कई लोगों को मार डाला। यह हमला विशेष रूप से भारतीय और विदेशी व्यापारियों और पर्यटकों के लिए चिंता का विषय बन गया। 4 नरीमन हाउस। यह स्थान एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र था। यहां पर भी आतंकवादियों ने बंधक बनाकर कई लोगों की जान ली, जिसमें एक यहूदी परिवार भी शामिल था। सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया। हमले के दौरान मुंबई पुलिस, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अन्य सुरक्षा बलों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी। सुरक्षा बलों ने ताज होटल और ओबरॉय होटल में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में कई जवान शहीद हुए, लेकिन अंततः सभी आतंकियों को मारा गया। आतंकवाद का प्रेरक और समर्थन। लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तान आधारित एक आतंकवादी संगठन है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस समूह का उद्देश्य भारत में आतंक फैलाना और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। यह हमला एक संगठित योजना का हिस्सा था, जिसमें विदेशी सहायता और समर्थन भी शामिल था। वैश्विक प्रतिक्रिया। 26/11 के हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को बढ़ावा दिया। विभिन्न देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने भी इस हमले के बाद अपने सुरक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। इस हमले के बाद भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कई समितियों का गठन हुआ, जैसे कि मालेगांव बम विस्फोट की जांच के लिए, और NSG की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाया गया और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को बेहतर बनाया गया। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इस घटना ने भारतीय समाज में आतंकवाद के प्रति जागरूकता बढ़ाई। लोगों में सुरक्षा के प्रति चिंताओं में वृद्धि हुई। राजनीतिक स्तर पर भी इस हमले ने कई दलों के बीच बहस को जन्म दिया और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपनी नीतियों को स्पष्ट किया। निष्कर्ष। 26/11 का हमला न केवल एक आतंकवादी घटना थी, बल्कि यह एक सदी की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा गया। इस हमले ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक नई रणनीति की आवश्यकता है। आतंकवाद की इस काली रात ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि यह एक सबक भी है कि सुरक्षा, सहयोग और जागरूकता के साथ ही हम एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और कार्रवाई की आवश्यकता को भी दर्शाया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।